हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेटेस्ट वीडियो बाय बुलंद पार्क मेरा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, टर्की और सीरिया में मैसिव अर्थक्वेक्स आए हैं, मल्टीपल अर्थक्वेक्स आए हैं और बहुत ही मैसिव डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन हुआ है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं आज, वो इस तरह से है कि टर्की और सीरिया की ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है। दूसरा, टर्की इतना अर्थक्वेक प्रोन क्यों है, टर्की में इतने सारे अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ है इसके ऊपर अपडेट्स क्या है, और लास्ट में हम इंडिया का रिस्पॉन्स क्या हुआ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक वीडियो वॉच करते हैं। फ्रेंड्स, हम अगर टर्की के लोकेशन की बात करें तो टर्की वेस्ट एशिया में लोकेटेड है। टर्की एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसका कुछ पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन यूरोप में आता है, बाकी एशिया में आता है। टर्की बेसिकली एक पेनिनसुला है, मतलब कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। इस पेनिनसुला का नाम एनाटोलियन पेनिनसुला है, जो कि एशिया का पार्ट है, और थोड़ा सा पोर्शन बाल्कन पेनिनसुला, जो कि यूरोप का पार्ट है, इसमें आता है। अगर हम सीज की बात करें तो टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है, साउथ में मेडिटेरियन सी है, और वेस्ट में एंजियन सी है। कंट्रीज जो कि टर्की के नेबरिंग है, इसमें जॉर्जिया नॉर्थ ईस्ट में आता है, अर्मेनिया, अजरबैजान एंड ईरान ईस्ट में आता है, और इराक साउथ ईस्ट में आता है। सीरिया भी इसका साउथ पार्ट में आता है, जो कि नेबरिंग कंट्रीज है। इसके अलावा ग्रीस एंड बल्गेरिया नॉर्थ वेस्ट में आता है। इंडिया के रेफरेंस की बात करें तो टर्की जो है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आता है। इसके अलावा टर्की का ऑफिशियल नेम जो है कुछ दिनों पहले चेंज हुआ था, उसको आजकल टर्की ये बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो के रेफरेंस में हम तुर्की या टर्की के नाम से ही बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्की एंड सीरिया में अर्थक्वेक जो आया है, इसका एपिसेंटर गाजियान्टेप प्रोविंस, जो कि टर्की के अंदर है, वहाँ पर लोकेट किया गया है, और इसकी डेप्थ अराउंड 24 किलोमीटर्स है, जो कि ज़्यादा नहीं थी, जिसके कारण सरफेस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आया। ये मल्टीपल वेव्स में अर्थक्वेक आया, जिसका कि हाईएस्ट रिक्टर स्केल पे 7.8 मैग्नीट्यूड का नापा गया। ये 4 वेव्स के आने के कारण इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, और इतना ज़्यादा महसूस हुआ नॉट ओनली इन टर्की बट सीरिया और इवन इजराइल तक इसको मेजर किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रीजन में बिल्डिंग्स बहुत ही क्लोजली लोकेटेड है, बहुत हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है, जिसकी वजह से जब बिल्डिंग्स गिरी तो लोगों की तो मौतें हुई। इस पूरे एरिया के अंदर गैस की पाइपलाइन बिछी हुई, ये पाइपलाइन बर्स्ट हो गई और उसके ब्लास्ट होने से और ज़्यादा डैमेज हुआ। फ्रेंड्स, अभी तक 4300 के करीब डेथ हो चुकी है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये नंबर राइज भी कर सकता है। टर्की की हिस्ट्री रही है अर्थक्वेक्स की। 1999 में अर्थक्वेक इतना डेडली टर्की में आया था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, कि अराउंड 17,000 लोगों की जाने गई थी। टर्की की हिस्ट्री की बात करें तो 1939 में टर्की में अर्थक्वेक जो आया था, वह अभी तक का वर्स्ट अर्थक्वेक था इस कंट्री की हिस्ट्री में, जिसमें अराउंड 33,000 लोगों की जाने गई थी। ये जो मैप आप नीचे देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1500 से लेकर के अभी तक इन सब रीजन्स में अर्थक्वेक बहुत ही कॉमन है।
अब हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर अर्थक्वेक क्यों आता है। फ्रेंड्स, टर्की जो है वर्ल्ड की मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन में लोकेटेड है। ये सिस्मिकली बहुत ही एक्टिव जोन है, कॉम्प्लेक्स जोन है बेसिकली। ये 3 प्लेट्स के बीच में लोकेटेड है। नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट्स है और साउथ में अफ्रीकन एंड देन ईस्टर्न साइड में अरेबियन प्लेट्स है। इन तीनों प्लेट्स के ऊपर लोकेटेड होने के कारण यहाँ पर कॉन्स्टेंटली क्रस्ट पे बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट आता रहता है और वो टाइम टू टाइम पीरियडिकली रिलीव होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है और ये मैसिव अर्थक्वेक बहुत बार सुनामी के रूप में भी आता है। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था, टर्की एनाटोलियन प्लेट के ऊपर लोकेटेड है। ये प्लेट 3 प्लेट्स के बीच में सैंडविच्ड है। नॉर्थ में यूरेशियन, साउथ में मेडिटेरियन एंड देन ईस्टर्न साइड में अरेबियन। ये तीनों प्लेट्स 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को तकरीबन रिप्रेजेंट करती है और जो भी मूवमेंट होता है वो आकर के अल्टीमेटली रिलीफ होता है एनाटोलियन प्लेट जो कि टर्की के है उसके ऊपर। तो इसकी वजह से टर्की के ऊपर मेजर अर्थक्वेक्स एंड सुनामी जनरेट होती है जब भी इन प्लेट्स का प्रेशर रिलीज होता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करता है एंजियन सी की तरफ एक हेलेनिक आर्क बनता है जो कि प्रेशर को रिलीव करता है और थर्स्ट जनरेट करता है वेस्टर्न साइड के टर्की पे। इसके अलावा टर्की के ईस्टर्न साइड में जगरॉस फोल्ड है, वहाँ भी थर्स्ट बेल्ट सिचुएटेड है जो कि अगेन ईस्टर्न साइड में प्रेशर को रिलीव करते हैं अर्थक्वेक के रूप में। तो फ्रेंड्स, मोटे मोटे तौर पे अब ये है कि टर्की के ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पे ही अर्थक्वेक्स मैक्सिमम आते हैं क्योंकि यहीं फॉल्ट लाइन लोकेटेड है और 3 कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स आपस में यहाँ पर मिलती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया एंड टर्की की रिलेशंस नॉर्मल नहीं है। टर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, टर्की ने हमेशा कश्मीर के इशू को उठा के रखा है यूएन के अंदर और जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है ओआईसी वगैरह में। लेकिन इस दुखद घड़ी में इंडिया ने भरपूर साथ दिया है टर्की का। सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक कॉन्डोलेंस ट्वीट किया और बोला कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडरिटी with the people of Turkey and ready to offer all possible assistance to cope with this tragedy. इसके अलावा मोदी जी ने आज बीजेपी के एमपीज की मीटिंग में भी बोला कि गुजरात अर्थक्वेक को बिल्ड करने में हमें बहुत साल लगे, इसलिए मैं टर्की के लोगों का पेन समझ सकता हूँ, टर्की एंड सीरिया के लोगों का पेन समझ सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ बता देता हूँ कि 2001 में गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था वो 7.5 का था और उसमें अराउंड 13,000 लोगों की जानें गई। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक का पेन क्या होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया के अरिंदम बागची जो एमबीए के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर पहला बैच अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल भेज दिया है तुर्की के लिए, जिसमें कि एनडीआरएफ की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स है, ट्रेंड डॉग स्क्वाड है, मेडिकल सप्लाईज है, ड्रिलिंग मशीन्स है। इंडिया ने टर्की की पास्ट में जितनी भी इंडिया के खिलाफ बातें की या पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए, उन सब बातों को इंडिया ने साइड में रखते हुए मुसीबत की घड़ी में एक दोस्त की तरह टर्की की हेल्प करी है। और टर्की के इंडिया में जो एम्बेसडर है फिरत सुनेल, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने दोस्त वर्ड का यूज़ किया है। उन्होंने लिखा है कि फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। एंड यस, ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत ही अप्लाई होती है। इंडिया कभी भी किसी को अपना परमानेंट दुश्मन नहीं मानता, और अगर दुश्मन है भी, जहां उसने मदद की मांग करी, इंडिया
विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू डिलीवर दैट। इसलिए दोस्तों बड़ा फक्र होता है इंडिया के रिस्पॉन्स पे, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत कुछ इंडिया को डिलीवर करना है और टर्की के साथ हम सब की सहानुभूतियाँ हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो डेथ है ये अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिलता रहे और मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।